ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध के वज़ीर आला और नून लीग की पंजाब की वज़ीर आला आमने सामने। मरियम नवाज ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? प्रोटोकॉल, जहाज़ों और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? ये 2 माह का रिलीफ नहीं है। सोलर सिस्टम ला रहे हैं, हमेशा के लिए ज़्यादा बिलों से निजात मिलेगी। मुराद अली शाह का जवाबी वार, कहा कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगी बिजली घर दरामदी फ्यूल पर लगाए, हमें विंड और सोलर प्लांट लगाने से रोका, वो अब कह रहे हैं सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। पंजाब ने अपने फंड से ये 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए, जिसका वफाक का कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। सिंध और पंजाब की लड़ाई में वज़ीर आज़म ने वजन पंजाब के पलड़े में डाल दिया। कहा, पंजाब के बिजली बिलों में रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से रिलीफ दिया, बाकी सूबों की हुकूमतें भी बिस्मिल्लाह करें, खुशी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब को फॉलो करे। हकायक को मस्ख नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। बिजली के मसले का देरपा हल ढूंढ रहे हैं। PTI की तरह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, माली साल के आगाज पर कहा गया था सिंध में तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहां से आ गए? महंगे बिजली घर लगाए गए। सिंध हुकूमत को सोलर और विंड लगाने से मना किया गया। हमारे खदशात क्या हैं वो किसी दुरुस्त वक्त पर बताऊंगा। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से MNV ड्रेन पर काम न करने का भी शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में नहीं दिया, मेहनत की है, काम करते हैं तो काम खुद बोलता है। मीडिया पर बताने की जरूरत नहीं। कम से कम 2 माह तो आवाम के सुकून से गुजरेंगे। आवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। ज्वेलरी सेट में अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और बालियां शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। 2021 में बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नामों की लिस्ट भी सामने आ गई। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात खत्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI की सहूलतकारी के मामले पर पेशरफ्त। सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल से मजीद 6 मुलाजमीन हिरासत में ले लिए। CCTV कैमरों और चेकिंग सिस्टम पर तैनात 3 मुलाजिम, 1 स्वीपर, 2 ख्वातीन वार्डन्स भी शामिल। मोबाइल फोन जब्त। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। भिमर में जीप बरसाती नाले में जा गिरी, ड्राइवर महफूज रहा। तहसील बरनाला में मकान गिर गया। बलूचिस्तान में बारिशों से गलियां, सड़कें डूब गईं। नसीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस और स्कूल पानी पानी। डेरा मुराद जमाली में कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। घंटों बिजली बंद रही। नौशहर फिरोज और महेड़ समेत सिंध के बेशतर शहरों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। रोजान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यास से मुतासरीन मदद के मुंतज़िर।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना, रिलीफ और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। मुतासरीन से मिली, कहा सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वबाई अमराज और बीमारियों से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज़्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े भाई ने कम कर दिए। रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता। सिंध में बिजली हमने तो महंगी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। इससे सख्त तकरीर कर सकता हूँ, एक से एक चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लीडरशिप भी नहीं चाहती कि आपकी पिच पर जवाब दें। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया, कहा रिलीफ ना दिया तो एहसास महरूमी बढ़ेगी। सिंध हुकूमत अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दे। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर दिया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है। वज़ीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं, जल्द एतमाद का वोट लें। ऐसा ना हो कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। अली अमीन अवाम में तो जाकर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे हैं। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आएँ। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। मारे गए दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोर पर हमले में मुलव्वस थे। ISPR ने कहा ऑपरेशन से डिप्टी कमिश्नर के कत्ल के घिनौने फेल का बदला लिया। बलूचिस्तान के अमन को सबूताज नहीं करने देंगे।